नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने डिफेंस एक्सपो मैदान में नवचयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नवचयनित 60,244 सिपाहियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उसके बाद अमित शाह ने संबोधन करते हुए कहा कि मेरे सामने बैठे युवाओं के जीवन का सबसे शुभ दिन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हर जाति, समुदाय और जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले 60,000 से अधिक युवा भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का सक्रिय हिस्सा बनने जा रहे हैं। राज्य की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन 2017 में राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश पुलिस फिर से नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होने लगा है। तो वहीं अमित शाह ने भी विपक्ष पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिनके जीवन की नई शुरुआत हो रही है, ये उत्तर प्रदेश के 60,244 भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम सबके लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है, मगर मेरे सामने जो युवा बैठे हैं, उनके जीवन का आज शायद सबसे शुभ दिन है, क्योंकि आज ये 60,000 से ज्यादा युवा जो उत्तर प्रदेश के हर समाज, हर जाति, हर जनपद, हर तहसील का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सभी आज से भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इसलिए मैं ये सभी 60,244 युवाओं को मनपूर्वक अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का पुलिस बल पूरे देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है। आजादी के वक्त उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में एक प्रकार से पूरे देश के साथ इसकी कंपैरिजन होती थी, मगर कुछ साल जो रहे, उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई और हमारे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और आप सभी के लिए एक गौरव का मौका है कि आज आप एक पुलिस बल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर के पुलिस बल में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, मगर उत्तर प्रदेश में वो शुरुआत 3 साल देरी से हुई। 14 से 17 तक भारत सरकार की कोई सुधार प्रक्रिया दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती थी। 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले के जमाने में कई सारी भर्तियां भी हुई, इस प्रकार की रैली भी हुई। शायद इस बार संख्या सबसे ज्यादा है, मगर मेरी दृष्टि से संख्या के ज्यादा एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरे सामने 60,244 युवा बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं, किसी को एक काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। ये पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई, ना खर्ची ना पर्ची,
सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं और मैं मानता हूं इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी शासन के लिए कोई नहीं हो सकती है। भाइयों बहनों, आप जब यहां से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हो, इसमें 12,000 से ज्यादा बच्चियां भी हैं और मुझे गर्व हो रहा है। बच्चियों को जब मैं यहां मिला, उनका हौसला, चेहरे पर आत्मविश्वास और चेहरे पर आनंद देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है कि हमने जो आरक्षण की व्यवस्था बच्चियों के लिए की, महिलाओं के लिए की, इसका 100% अनुकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है। और मित्रों, आप ऐसे समय पर उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन रहे हो जब उत्तर प्रदेश नवनिर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। ये 17 से 25 की यात्रा और मोदी जी की 24 से 25 की यात्रा, ये भारत के अंदर परिवर्तन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह का पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। जिसके बाद अमित शाह ने लखनऊ में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 60,244 नव चयनित पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे और उनको शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 60,244 पुलिसकर्मियों की भर्ती और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी के देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष के कार्यालय नए भारत के रूप में प्रत्येक भारतीय के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। इस दौरान सीएम योगी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। पुलिस बल में ये 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ऐसे समय में संपन्न होने जा रहा है जब यह देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल को एक नए भारत के रूप में हर भारतवासी के लिए उसके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध होकर के बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। बहनों और भाइयों, आज का एक कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व, आदरणीय गृह मंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन का परिणाम है। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे करके परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या हो सकती है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसका एक उदाहरण आज यहां पे 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम भी उसका साक्षी बनने जा रहा है। यह कार्यक्रम इस बात का साक्षी है कि हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अमृत काल के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया था, उसे प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ या शासन में हिस्सेदारी का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को प्राप्त हो, हर नौजवान को प्राप्त हो, हर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सबको प्राप्त हो, उसका हिस्सा बनाने का एक कार्यक्रम है। ये केवल एक प्रशासनिक आयोजन नहीं,
यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी के उस विजन को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्यक्रम है, जो हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता, सुशासन की सिद्धि और सुरक्षा के संकल्प का यह एक जीवंत उदाहरण बन रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं, उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य है तो चुनौतियां भी हमारे सामने उतनी ही प्रभावी हैं, उतनी ही ज्यादा थी। लेकिन पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उत्तर प्रदेश के इन कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त, भय मुक्त वातावरण देकर के उत्तर प्रदेश को टूरिज्म के सेक्टर में, निवेश के क्षेत्र में एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने का जो कार्य किया, आज जो परिणाम हम सबके सामने है। और इसी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग आज की आवश्यकता है। और स्मार्ट पुलिसिंग के कुछ सूत्र उन्होंने दिए थे कि स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड पुलिस बल आज की आवश्यकता है। और उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती की जो प्रक्रिया प्रारंभ की। हमें बताते हुए प्रसन्नता है, 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात हुई। अब तो व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ देते हुए मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। और आज उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। केवल ये भर्ती ही नहीं की, बल्कि उसको मॉडर्न पुलिस बनाने की दिशा में भी कार्य प्रारंभ किए। रिफॉर्म। खबर हापुड़ से है, जहां थाना पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले सुभाष इन दिनों बेहद परेशान हैं। सुभाष वैसे तो कंडक्टर की नौकरी करते हैं, जिन्हें आयकर विभाग ने करोड़ों रुपए की 3 ट्रांजैक्शन के बाद नोटिस जारी किया है और मामले में जवाब मांगा है। नोटिस के बाद परिजनों के होश उड़ गए हैं। सुभाष सिंह तोमर ने बताया कि वो कंडक्टर के पद पर नौकरी करते हैं, जिन्हें प्रतिदिन 300 रुपए मिलते हैं। 2024 में उन्हें विभाग का पहला नोटिस मिला, जिसे उनकी पत्नी ने रिसीव कर लिया। इसके बाद 2025 में भी 2 बार नोटिस आए, उन्होंने नोटिस नहीं लिए। इससे कुछ दिन के बाद वो लोग पहुंचे उनके घर और नोटिस थमाकर चले गए। नोटिस में 11 करोड़ से ऊपर की कुल 3 ट्रांजैक्शन बताकर जवाब मांगा गया है। नोटिस देखकर सुभाष के होश उड़ गए हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है, जिसका कहना है कि उनके पैन कार्ड का किसी ने गलत इस्तेमाल कर कंपनी रजिस्टर्ड की और करोड़ रुपए की लेन देन की है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुभाष सिंह तोमर। अच्छा, कौन सी जगह है आप जो रहते हैं? ये राणा पट्टी है। क्या क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरे पास में पहला नोटिस आया था, वो नोटिस ले लिया मैंने। कब आया था नोटिस? ये 2024 में। जब वो हमने पढ़ के देखा, हम बोले हमारी तहसील कितनी है, तो हम फिर आयकर विभाग गए। आयकर विभाग में हम शिकायत करी, उन्होंने मोहर लगा के दे दी। फिर दूसरा नोटिस आया 2025 में, तीसरा आया 2025 में। जब हमने नोटिस नहीं लिया है, ज़बरदस्ती यहाँ पर आयकर विभाग वाले आके ये थ्रेट दे गए मुझे कि ले क्यों नहीं, तुम्हारा ही तो है। तो हमने अपने साइन कर दिया, तो जब नोटिस दे गए तो बताया जा रहा है कि मामला 2019 से जुड़ा हुआ है। हाँ, 2019 का है। कैसे? 2019 में क्या हुआ था? 2019 में ने मेरे पैन कार्ड को गलत यूज किया, उसके कंपनी चलाई।
कंपनी मेरे नाम पर रजिस्टर है, बाकी कुछ नहीं है मेरा। कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है बताएंगे आप? नहीं, मुझे ये मालूम नहीं है। अच्छा, तो कौन से बैंक द्वारा ये चलाया जा रहा है वो ये बताएंगे? बंधक बैंक गाजियाबाद RDC, फ्लोर नंबर 2 मंजिल से, वहाँ से नोटिस भेजा आयकर विभाग। आयकर विभाग ने हमें दिया। ये तो प्रशासन को सूचना दी आपने? हाँ, दे दी। अच्छा, आप क्या काम करते हैं भाई साहब? मैं बस पर कंडक्टर हूँ, किराए पे 300 रुपये मेरी तनख्वाह 300 रुपये रोज? रोज। अच्छा, तो परिवार में कौन कौन है आपके? एक बेटा है, 2 बेटे हैं मेरे, एक बहू है, एक पत्नी है, एक मैं। तो इन 300 रुपये से ही गुजारा कर रहे हैं? हाँ, गुजारा। तो प्रशासन को भी सूचना दी आपने? हाँ, दे दी। उन्होंने साइन करवा के दे लिए, पर मोहर लगा के नहीं दे रहे। क्या नाम है जी आपका? तारा। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके यहाँ पे नोटिस का पता लगा है? हमारे यहाँ पे सर जी वो आया था नोटिस, तो वो हमने पहली बार आया था। हम इतने जानते नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जो इसमें हम डाकिए द्वारा आया था। हमने साइन करके ये मैंने ही पहली बार मैंने ही ले लिया था। फिर हमने सबको अपने देवर जेठों में मोहल्ले में हमने ये क्या ये नोटिस देखो ये किस चीज़ का है, ये जो हैगा किस चीज़ का है। उन्होंने बोले ये तो टैक्स का है, ये तो मतलब उसका लोन है, ये तो कभी तुमने बिजनेस लोन है। ये बोले हमने तो कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, और हमारे तो ये पति भी कुछ नहीं करते हैं, कंडक्टर करते हैं, मजदूरी करते हैं, इस तरीके से करके पेट पाल रहे हैं। तो उन्होंने जो ये बोला हमने फिर दूसरा कराया। हमने किसी ने कहा जो हमारा नहीं है हम नहीं लेंगे ये वाला नोटिस, तो वो हमने डाक द्वारा मतलब वापसी कर दिया। फिर वो दोबारा कराते हैं 6 महीना बाद, तो 2-3 नोटिस लेकर आते हैं। वो बोले यहाँ 2 बंदे आए वहाँ से हापुड़ से, ये बोले आपका नोटिस आपने क्यों वापसी करा बहन जी। मैं बोली जब सर हमारा नोटिस नहीं है तो हम क्यों लेते इन्हें। ये बोले क्यों नहीं लोगी, आपको भरना पड़ेगा, आपका है। मैं बोली सर ये रहा बिजनेसमैन है, आपको ये दिख रहे हैं बिजनेसमैन है। बोले हमें कुछ नहीं पता है, आपको भरना पड़ेगा। ये बोले फिर हम गए मतलब ऐसी तुम्बाड़ से सबसे पूछ पाछ कर लिया हमने। फिर हम दोबारा हापुड़ गए। हापुड़ से हम बोले हमारा क्या है, मतलब हमारा पैन कार्ड है, इसमें पैन कार्ड लगा हुआ सर। तो हमें तो ये भी नहीं पता पैन कार्ड हमारा गया कैसे है, हमको तो ये भी मालूम नहीं है, हम कहाँ से भरेंगे, कहाँ से देंगे। मैंने कहा हमारा पति तो बीमार है, तो हम भी कहाँ से देंगे, चद्दर बांध रहे हैं घर में, वो करते हैं, ये 300-200 रुपये लाते हैं, तो उसी में गुजर कर रहे हैं। हमारे कोई 2 बेटे हैं, कभी कुछ काम लायक भी नहीं है, तो हम ऐसे ही गुजर कर रहे हैं। तो उन्होंने धमकी दी, दोगे नहीं उठा के ले जाएंगे, तो घर को सील करवा देंगे, क्यों नहीं कहीं कुड़की करवा देंगे, उन्होंने ये बोला था। किसने बोला था? ये वहाँ से आए थे, आइए हापुड़ से, जहाँ से नोटिस आया वहीं से उन्होंने बोला था, वहीं पे बोला था हमसे, वहाँ भी बोला था उन्होंने। तो फिर हमने बड़े सर से बोले, मैंने कि सर ये किस तरीके से होएगा। ये बोले वकील करो। मैंने वकील तो 1 लाख मतलब 50,000 ऐसे मांग रहे हैं, हम तो इतने भी नहीं है, 10,000 भी खर्च कर दें, हम पे तो 500 रुपये भी नहीं होंगे, कहाँ से करेंगे। नहीं ये तो करना पड़ा, ये हमारा काम नहीं है। पुलिस के यहाँ जाओ, मतलब थाने जाओ, वहाँ लिखाओ। तो थाने में गए थे, उन्होंने भी ये कह दिया आप वहीं जाओ, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। फिर हम वहाँ धर्मेश जी के यहाँ गए, तो उन्होंने यहाँ से भेजा, हमने लिखा के ये जो करा है, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जो भी मांगते हैं रिश्वत मांगते हैं, हम कहाँ से दें इतनी रिश्वत। हमारे तो इतनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो उसी में पेट पाल रहे हैं, कहाँ से करें हम सर। तो हम तो सबसे ही ऐसी खुशामद करते डोल रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। तो हम ये इतना सारा कहाँ से भरेंगे, हमारा तो कोई इतना बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, नौकरी नहीं, ये 200-300 रुपया लाते हैं, इसी में ही गुजर करते हैं हम तो। अब बताओ सर हम इसमें आगे क्या करेंगे। तो कौन से बैंक द्वारा ये दिया गया? बंधन बैंक बताया हमें। जब हमने वहाँ ज़्यादा पूछा करा तो नहीं कह रही ये बंधन बैंक से है, तो आपको भरना पड़ेगा, ये कहेंगे। तो अब आगे को हम क्या करें, हम आ गए तो ऐसे। तो बंधन बैंक कौन सा वाला बंधन बैंक, कहाँ का बैंक है बता देंगे क्या? गाजियाबाद बताया था हमें, इतने पढ़े लिखे तो है ना सर, हम जो इतना बोल देंगे। बस उन्होंने गाजियाबाद का बता रहा, हम आपको गाजियाबाद का बता रहे हैं। हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र के छिड़ियाग्रंट गांव में दुकान की दीवार को लेकर चला आ रहा विवाद रविवार को खूनी संघर्ष में बदल गया।
पुलिस की मौजूदगी में हुई दीवार की निशानदेही के अगले ही दिन विवाद ने उग्र रूप ले लिया और देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। आरोप है कि एक पक्ष ने अचानक धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 4 की नाजुक हालत के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लापरवाही बरतने और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस मौके पर तैनात है। हम जेल जानकर फतेहपुर गए। ये हमारी हमने दुकान बना रखी थी कम से कम 40 साल पहले। उन्होंने आके उसे पहले निशान मार के कि यहाँ से यहाँ ले लो, यहाँ से यहाँ ले लो। हमने वहाँ ले ली। फिर दोनों थाने, ये फिर भगवानपुर थाने से दरोगा जी के पुलिस वाले के उन्होंने निशान मार दिया। हमने वहीं पे कह दिया, यहाँ दरोगा जी ने बोला, थाने से बोला कि यहाँ रख लो। हमने लड़ाई की, हम लड़ाई नहीं चाह रहे थे, हमने वहाँ रख दिया। उसके बाद फिर आ जाया, कहने लगा इसे और पीछे लो। हमने और पीछे ले ली, मगर लड़ाई ना हो, कि हम लड़ाई से डर रहे थे। हमें इस बात का पता था कि यहाँ लड़ाई चाह रहे। उसके बाद फिर हमने दीवार छीन दी। दीवार छीने आगे दीवार फोड़ कर बजाना शुरू कर दिया हमारे आते साल। और जो सा बच्चों को भी छोटा, 7, 8, 10 साल तक के बच्चों को भी छोटा, 15 साल का बच्चा पड़ा जिसके टांग के सिर पटा पड़ा बिल्कुल। ये इन पे टेलीवर अजीब में काटती से होती है, जिससे गन्ने से काटते में थे। और ये क्या नाम, टेलीवर थे, बारी थी और जी लाठियाँ थी। जो मतलब उन पे घर तो फंसाना में सब लेकर आ गए। इसमें जी पहले फुरकान, महबूब का लड़का अलाउद्दीन, और जी एक महबूब का लड़का अमजद, और जी क्या नाम फुरकान का लड़का रिहान, और जी इकबाल के लड़के दोनों। जी कम से कम इरशाद में, ये ज्यादा इरशाद के लड़कों ने हम जी 5 तो यहाँ पे हैं। बाकी जो उनके थोड़ी बहुत चोट लगी कारमीना में घर पे है, जिनके मतलब गुम चोट है। पुलिस में तेज देंगे। और कब तक बताओ, कानून जब कब तक करेंगे? गांव के दबंग बने, जिसे चाहो उसे छेद ले। आज से पहले उन्होंने अब तक लड़ाई करते आ रहे। जो भी रास्ते में जाएगा उसे गाड़ी देंगे, छेदना शुरू कर देंगे, किसी को छोड़ते ही नहीं। में मतलब अपना आपको बिल्कुल जितने बड़े दबंग बनने की सरकार को, कानून को कुछ समझ ही नहीं रहे इस बात को। में बहुत बड़े दबंग बनने है कि ये पहले से ही दंगा करते आते हैं। इन्होंने पहले भी मेरे भी साथ मारपीट करी। कुछ लोगों ने मुझे बचाया था। अरे आगे भी ये वही हरकत करते हैं। आज ये है कि हमने पुलिस समझौता करा आ गई थी, जहाँ उसने कहा था हम उनकी बात मान गए थे, पूरे गांव की बात मान गए थे। इन्होंने फिर तानाशाही दिखाई। जी दीवार नहीं है, हम ये नहीं बना रहे थे। हमने जो निशान दिए थे हम अपनी दीवार बना के दूसरे की जाकर दूसरी दीवार तोड़ने लगे जाके। ये गुंडागर्दी दिखाते हैं, किसी की बात कुछ नहीं मानते, प्रशासन की भी नहीं मानते। चोट लगी है जी 5-6 लोगों को। और ये थे कम से कम 15 लोग पीछे से ही तैयार हो गया है। उस टाइम वहाँ कोई नहीं था। ये 2-3 आदमी थे, 5-6, इनके ऊपर आके हमला करा। ये तो इकबाल है, इरशाद है, महबूब है, महबूब के लड़के है। सर मेरा नाम नजीर, हम झीड़ियान, फतेहपुर झीड़ियान के रहने वाले। सर परसों पुलिस गई थी, एक दीवार कहने लगे इसका निशान लगाई थी। हम सर उसे चिढ़ने थे, आन का बस बाजार दिया, लट गलत चिढ़ने थे ये कर रहे। और किसी पर बारी सर, किसी पर पाटल, किसी पर वो पलकटी थी। और सर बस हमारे कछते वो बात सब। कौन लोग थे? वही लोग थे जी गाँव के। एक इकबाल है जी, इकबाल के 2 लड़के है जी। फुरकान है जी, फुरकान का एक लड़का है जी। महबूब है जी, महबूब के 2 लड़के हैं जी। आपके पैर में क्या मारा? सर ऐसी मोटे तलवार स्थिति पर मुझे कुछ पता ना सर, कहा था मुझे चेता कहा था। खबर उत्तर प्रदेश की अमेठी से है, जहां आज सुबह लगभग 5:30 पर हरियाणा के नूह से समस्तीपुर बिहार निवासी अशोक शर्मा का शव लेकर आ रही एम्बुलेंस की अमेठी के बाजार शुक्ल के पास पिकअप वैन से टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। ऐसे में एएसपी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि घायल को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। क्षतिग्रस्त वाहनों को मौके से हटा दिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। आज प्रातः लगभग 5:30 बजे के आसपास हरियाणा में नूह से एक मृतक अशोक शर्मा निवासी समस्तीपुर बिहार की डेड बॉडी को लेकर एक एम्बुलेंस आ रही थी, जिसमें 2 चालक सरफराज आबिद जो हरियाणा के निवासी थे और 4 परिजन, जिसमें सतीश शर्मा, रवि शर्मा और फूलो शर्मा और एक शंभू राय
ये लोग सवार थे। थाना क्षेत्र बाजार सुकुल में माइलस्टोन 59700 के पास इस एम्बुलेंस के द्वारा एक आगे जा रही पिकअप में जोरदार टक्कर मारी गई, जिससे एम्बुलेंस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और एम्बुलेंस में सवार दोनों चालक सरफराज एवं आबिद तथा सतीश शर्मा, रवि शर्मा और फूलो शर्मा जो समस्तीपुर बिहार के रहने वाले थे, इन 5 लोगों की मौके पर ही डेथ हो गई। एक घायल शंभू राय को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वो खतरे से बाहर है, उनका उपचार चल रहा है। मौके से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवा दिया गया है, अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां मसानी थाना क्षेत्र में एक इमारत ढह गई। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश एसएसपी श्लोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना गोविंद नगर के मसानी क्षेत्र में इमारत गिरने की सूचना मिली। सभी टीमें मौके पर हैं। एक व्यक्ति को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई हैं। बचाव कार्य जारी है। जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, जहां हम लोग मौके पर मौजूद हैं, अस्पताल में सारी व्यवस्था कराई गई है। एम्बुलेंसेज हमारी यहाँ 7-8 खड़ी हुई हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी रास्ते में है। फायर ब्रिगेड के लोग और हमारे नगर निगम के लोग, जिला प्रशासन के लोग सब रेस्क्यू में लगे हुए हैं। ये टीले पे बनी हुई बिल्डिंग थी। क्या कारण रहा है, क्यों गिरा है? सुबेरे मौसम भी खराब था, आंधी पानी आया, पानी तो नहीं बरसा, काफ़ी तेज आंधी चली है। उन सब कारणों में बाद में जाएंगे। पहले ये हमारा बचाव कार्य ज़्यादा जरूरी है और हम लोग इसको जितने भी लोग दबे हुए आशंका है उनको हम लोग ढूंढ रहे हैं और उनको बेहतर से बेहतर इलाज कराएंगे। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां गोहड़ा गांव से गौ तस्करी कर ले जाए जा रहे 34 प्रतिबंधित बैलों को बरामद किया गया। 9 तस्करों में से 3 तस्कर मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। बाकी 6 तस्कर अंधेरे का मौका उठाकर भाग निकले। बैलों के साथ संदिग्ध लोगों को देख ग्रामीणों ने पूछताछ की। तस्करों से सही जवाब न देने पर पुलिस को सूचना दी गई। बैलों को मध्य प्रदेश के बैणन से लाए जाने का खुलासा तस्करों ने पूछताछ में किया है। गोहड़ा के रास्ते गौ कसी के लिए झारखंड और बिहार के कसाई खानों तक बैलों को ले जाने की योजना बनाई गई थी। तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। आज दिनांक 14/6 को थाना दुद्दी क्षेत्र में 35 रास गोवंशी पशुओं को वध के लिए तस्करी करके ले जाते हुए 3 नफर पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से इन 35 रास गोवंशी पशुओं को बरामद किया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी। मैं ग्राम प्रधान गोहड़ा, मेरा नाम कामता प्रसाद घसिया है। कल बीती रात 9 बजे करीब रात में एमपी से लाद करके 34 मूड़ बैल ये तस्करी करने वाले झारखंड की ओर ले जा रहे थे। क्योंकि साप्ताहिक बाजार हमारा लगता है शुक्रवार के दिन, तो ग्रामीण लोग, बाजार आने जाने वाले लोग देखे किरमा नाला से जो है गुजर रहे थे, तो हम लोगों को अवगत किए, हम लोगों ने पुलिस को अवगत किया, प्रशासन को, और हम ग्रामीण और प्रशासन मिलकर के रात में 9 बजे हम लोग पकड़े हैं सर। और माननीय कोतवाल साहब भी आए थे रात में, और जो दोषी थे 3 लोग पकड़े गए, बाकी लोग फरार हैं। उन लोगों को लेकर थाने गए और बाकी जो बैल थे उनको सबूत हम लोगों को किया गया है, जो भी बट रहा है। और ये मामला सर जब से कंधर डैम बंधा है तब से इधर से ही रास्ता है सर। उधर चूँकि पानी डंप हो गया तो उधर जाने का रास्ता है नहीं, तो इसी रास्ते से जो है जाने के लिए प्रयास लोगों ने किया, जो उनके प्रयास लोग असफल कर दिए। क्या इससे पहले भी इधर से जाता था? इससे पहले सर नहीं था सर, एका दुक्का करके जाता था, वो किसान लोग लेके जाते थे सर। लेकिन किसान के नाम पर ये तो तस्करी हो रहा है, ये घोर अन्याय हो रहा है महोदय। तो आगे इसके बारे में क्या करना चाहते हैं? इसके लिए हम लोग ग्रामीण सब तैयार हैं, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोगों के सनातन धर्म में गौ माता का पूजा होता है और यही हम लोगों को बताया गया है पूर्वजों के द्वारा, तो हम लोग अपने गौ माता के लिए जान भी देने को तैयार हैं। यही मैं कहूँगा। धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।